गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुनिगण मिलनु विशेखी बन सबहि भांति हित मोर। तेहि महपितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अपनी कैकेयी माता जी से कह रहे हैं, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी आपकी सहमति है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषनि हारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी हो, पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे हु काजा। प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों की समाज में सबसे पहली मेरी गिनती हो जाएगी। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी। निपट बकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी। होती प्रतीति न मोहि महि तारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। राव धीर गुण उदधि अगाधु। भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राऊ। मोरी शपथ तो ही कहु सति भाऊ।
क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे नहीं कह रहे हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। गुरु मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर कर अटलीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। सियावर राम जय जय राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ले ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकाल विनती की। अभिनपिया कनी राम पग धारे, धर धीर जो तब नयन उधारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, मैं मुनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधिहीन मनाव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाई। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं।
सुमिरी महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को भी दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहरशील स्नेहु। सियावर राम जय जय राम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साव, नरक परौं बर सुरपुर जाऊं। सब दुख दुस्सह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश चला जाए, नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करवा लें नाथ, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों से ओझल ना हों। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं। अश्रुधारा बह रही है, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। रघुनाथ जी ने अब पिता को प्रेम के वश जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिता को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षमब जान लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार करके विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ ये डिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछे माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाथा। और इस समय इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात, आयसुदेय हरषिया। कही पुल के प्रभु गात, सियावर राम जय जय राम।
हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। अब पिताजी के चरणों में प्रणाम कर दिया। ओम बोलो सत्य प्रेम की जय। ओम जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति शांति शांति।